राधा और लक्ष्मी दो सौतेली बहनें थीं, जो गरीबी में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं। राधा अपने हिस्से का काम बिना शिकायत के करती थी, जबकि लक्ष्मी हमेशा जीवन से असंतुष्ट रहती थी। उफ, आज फिर तुम्हें जंगल जाना पड़ रहा है। यह गरीबी कब खत्म होगी? मैं तो थक चुकी हूँ इन पुराने कपड़ों और सूखी रोटी से। काश हम किसी बड़े महल में होते। लक्ष्मी, शिकायत करने से गरीबी खत्म नहीं होती, मेहनत करने से होती है। चलो थोड़ी देर तुम भी मेरा हाथ बंटाओ। क्यों? मैं क्यों करूं? ये काम तो तुम्हारा है। तुम्हें जंगल से कुछ बड़ा खजाना क्यों नहीं मिलता? तुम तो रोज जाती हो। कोई जादुई पेड़ ढूंढो। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। लालच मत करो लक्ष्मी, हमें जो मेहनत से मिलता है उसमें बरकत होती है। मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है, बस ध्यान रखना, इस बार खाली हाथ मत आना। और हाँ, अगर कोई चमकीली चीज दिखे तो उठा लेना। राधा रोज की तरह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी और वह एक पुराने कुएं के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ी महिला बहुत कमजोर हालत में बैठी थी। नमस्ते दादी, क्या आपको कहीं आसपास पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटी, पानी पानी नहीं है। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और प्यास से गला सूख रहा है। ओह, आप बैठिए। मेरे पास थोड़ा सा पानी मेरी सुराही में बचा है, आप इसे पी लीजिए। आपके मुकाबले मेरी प्यास कम है। लेकिन बेटी, अगर तुम मुझे दे दोगी तो तुम क्या करोगी? तुम्हें भी तो प्यास लगी होगी। कोई बात नहीं दादी, मुझे आगे जाकर कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा। आप पहले पी लीजिए। राधा उन्हें पानी पिलाती है और अपनी सुराही लगभग खाली कर देती है। तुम बहुत दयालु हो राधा। मैं वन देवी हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपना आखिरी पानी मुझे दे दिया। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए देवी, बस यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हाथों में इतनी ताकत और मेरी सोच में इतना संतोष हो कि मैं हमेशा मेहनत करके ईमानदारी से कमा सकूं और खुश रहूं। तथास्तु। तुम्हारी सादगी और संतोष ने मेरा मन मोह लिया। जाओ, आज से तुम्हारी लकड़ियां कभी नहीं खत्म होंगी और तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे गट्ठर में हमेशा सबसे अच्छी लकड़ियां होंगी। राधा जब शाम को घर लौटी तो उसका गट्ठर हमेशा से बड़ा और भारी था और उसके चेहरे पर शांति देखकर लक्ष्मी को ईर्ष्या हुई। राधा ने सारी बात बताई, लेकिन लक्ष्मी ने केवल वन देवी के इनाम वाले हिस्से पर ध्यान दिया। तुम्हारे हाथ में यह चमक कैसी है और तुम्हारा चेहरा इतना शांत क्यों है? सिर्फ मेहनत का आशीर्वाद? क्या तुम मूर्ख हो? सोने के गहने क्यों नहीं मांगे? मुझे भी जाना है। वहां मत जाओ लक्ष्मी, वह देवी परीक्षा लेती हैं। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। मैंने संतोष मांगा और मुझे मिल गया। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है क्या मांगना है। मैं सोने और हीरे के पहाड़ मांगूंगी। कल मैं जाऊंगी और सबसे बड़ी रानी बन जाऊंगी। अगले दिन लक्ष्मी उसी कुएं पर पहुंचती है और अपनी सबसे अच्छी सुराही जोर से जमीन पर फेंककर तोड़ देती है। ओह, मेरी कीमती सुराही टूट गई। मैं कितनी गरीब हूँ, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मैं प्यास से मर जाऊंगी। क्या हुआ बेटी? दादी, मैं इस राज्य की सबसे गरीब और सबसे दुखी इंसान हूँ। मेरी सुराही टूट गई। मैं प्यास से मर रही हूँ। मुझे ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं अपनी गरीबी भूल जाऊं और खुश रहूं। क्या तुम इतनी ही दुखी और प्यासी हो? अगर मैं तुम्हें धन दूं तो क्या तुम खुश रहोगी? हाँ, बहुत। आप मुझे अमीर बना दीजिए। मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक संदूक देती हूँ। यह तुम्हारे सबसे प्रिय गुण को दर्शाता है। इसे घर जाकर ही खोलना। लक्ष्मी को एक बड़ा भारी संदूक मिला। वह बहुत खुश हुई और बिना इंतजार किए घर पहुंची। उसके चेहरे पर लालच की चमक साफ दिख रही थी। राधा, देखो, मुझे खजाना मिल गया। अब हमारी गरीबी खत्म। मैं रानी बनूंगी और तुम मेरी नौकरानी। लक्ष्मी,
इसे ध्यान से खोलना, कहीं कोई अनहोनी न हो। हाँ हाँ, अनहोनी नहीं, अब तो सिर्फ दौलत होगी। जैसे ही लक्ष्मी संदूक खोलती है, अंदर से हजारों भयानक चूहे निकलते हैं। चूहे, मेरे पैर, ये क्या है? चूहों ने तुरंत घर का अनाज, कपड़े और फर्नीचर कुतरना शुरू कर दिया। राधा, बचाओ, ये चूहे मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसा खजाना है? देवी ने कहा था, यह तुम्हारे सबसे प्रिय गुण को दर्शाता है। तुम्हारा लालच ही चूहों की तरह सब कुछ खा रहा था। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो राधा। अब मैं मेहनत करूंगी और लालच छोड़ दूंगी। चलो अब मिलकर नया जीवन शुरू करते हैं। ईमानदारी से कमाया सुख ही सबसे अच्छा होता है। सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि मन के संतोष, ईमानदारी और दयालुता में होता है। लालच आपको थोड़ी देर की खुशी देता है, पर अंत में सिर्फ दुख देता है।